अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग। हैव अ हैप्पी वीकेंड यार। आज वीकेंड है, कल संडे है और मैं तो वीकेंड एंजॉय करूँगा एक अच्छी वाली मूवी देख के। ये बड़ी स्क्रीन प्रोजेक्टर पे मूवी लगा के मैं तो आज वो देखूँगा। एंड गाइस आप लोग पता नहीं कैसे वीकेंड एंजॉय करेंगे। एनीवे आप वीकेंड तो बाद में एंजॉय करिएगा, पहले आप सब्सक्राइब करें चैनल को, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशंस पे क्लिक कर दें। उसके बाद हम चलते हैं जी अपने आज के टॉपिक की तरफ जो हमने आज पढ़ना है, दैट इज़ बॉइलिंग पॉइंट। यार बड़ा आसान कॉन्सेप्ट है। देखें, एक प्रेशर होता है जो लिक्विड के अंदर होता है। लिक्विड के अंदर जो वेपर्स बनते हैं वो वेपर्स बन के जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स के ऊपर प्रेशर लगाते हैं उसको हम वेपर प्रेशर कहते हैं, ठीक है। दूसरी बात, एक होता है लिक्विड के बाहर का प्रेशर जो हवा का प्रेशर होता है, वो होता है एक्सटर्नल प्रेशर। जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर, उसको इंटरनल प्रेशर भी कहते हैं, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस लिक्विड के एक्सटर्नल प्रेशर पे के बराबर आ जाए तो जिस टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आता है उसको हम बॉइलिंग पॉइंट का नाम देते हैं, उस टेम्परेचर को। तो यहाँ इसकी डेफिनेशन में लिख देता हूँ, बुक में तो बड़ी अजीब सी उसने लिखी, एक डेफिनेशन में उसने 3 अजीब से सेंटेंसेस बना दिए हैं। तो आप डेफिनेशन इधर से कर लें, ये शॉर्ट क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। इसकी डेफिनेशन बनेगी कि द टेम्परेचर, ये डेफिनेशन आप नोट कर लें, द टेम्परेचर एट विच vapor pressure of a liquid becomes equal to the external pressure is called its boiling point of that liquid। अच्छा, इसमें ना अक्सर स्टूडेंट जो है वो मिस्टेक क्या करते हैं, यहाँ पर लिखा है द टेम्परेचर। अब स्टूडेंट्स लिख रहे होते हैं बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, वो लिख देते हैं द पॉइंट एट विच, वो गलत हो जाता है। द टेम्परेचर एट विच लिखना आपने, ठीक है ना। ऐसा टेम्परेचर जहाँ पर किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर उस लिक्विड के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाए उसको हम कहते हैं बॉइलिंग पॉइंट। तो वो इसको मल्टीपल चॉइस में भी कन्वर्ट कर सकता है। वो कह सकता है जी बॉइलिंग पॉइंट इज़ द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर इज़ इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर, vapor pressure is greater than external pressure, vapor pressure is smaller than external pressure, there is no connection between vapor pressure and external pressure। तो ऑप्शन ए जो है दैट विल बी द करेक्ट आंसर कि लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाता है। अच्छा, इसमें एग्जांपल आपने देनी है तो एग्जांपल प्रॉपर लिखें यहाँ। फॉर एग्जांपल आप ये लिखें जी, फॉर एग्जांपल ब्लू मार्कर से आप इसकी हेडिंग दें, आप लिखें, यार बुक में है बड़ी अजीब सी लिखी हुई है, आप नोट कर लें। अच्छा देखें, आप इसकी एग्जांपल जब लिखेंगे आप लिखें फॉर एग्जांपल द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब भला क्या है कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके वेपर प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर आ जाते हैं। एट 100 डिग्री सेंटीग्रेड द वेपर प्रेशर, ये आपने साथ में लिखना है, वेपर प्रेशर ऑफ वाटर बिकम्स इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर। वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाता है। यहाँ तक आप इसका शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर लिखेंगे अगर क्वेश्चन आ जाता है डिफाइन बॉइलिंग पॉइंट। अच्छा, इसके अलावा एक चीज़ नोटेबल है, वो कहता है कि बॉइलिंग पॉइंट पे जाके जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता।
मिसाल के तौर पे हमने कहा वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 100 डिग्री। अब एक दफ़ा पानी का टेम्परेचर 100 हो गया है ना, वो कांस्टेंट हो जाएगा। फिर आप उसको जितना मर्जी हीट करते जाएं, उसमें थर्मोमीटर रख दें, उसका टेम्परेचर 100 डिग्री ही रहेगा। तो यहाँ पर भी एक शॉर्ट क्वेश्चन बनता है। इसका आंसर बुक से मैं प्रॉपर बता दूंगा आपने क्या लिखना है। क्वेश्चन देख लें। क्वेश्चन है कि फर्दर हीटिंग, क्वेश्चन है फर्दर हीटिंग, इसका आंसर बुक में प्रॉपर है, इसका आंसर आपको नोट करने की ज़रूरत नहीं। फर्दर हीटिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट does not increase temperature of the liquid। why, वजह क्या है जी? इसकी वजह क्या है यार? इसकी वजह बड़ी सिंपल है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देता हूँ कि लेट सपोज वी आर ऑल द वाटर मॉलिक्यूल्स, ठीक है ना। अब ये है कि सबका टेम्परेचर बिलो 100 डिग्री है। अब हम में से जिसका टेम्परेचर 101 हो जाता, हम कहते चलो बाहर, तो पीछे तो 100 डिग्री वाले रह गए ना। लिक्विड वेपर्स में भी ऐसे ही होता है, लिक्विड पार्टिकल्स में भी ऐसे ही होता है। अब जब 37 से बढ़ेगा, हम कहेंगे चलो बाहर, तुम्हें कोरोना है, निकलो यहाँ से। अच्छा जी, अब यहाँ पर देखें, जब वाटर पार्टिकल्स की बात करें, बॉइलिंग पॉइंट पे जाके 100 डिग्री टेम्परेचर हो जाएगा। अब किसी एक मॉलिक्यूल का टेम्परेचर 100 डिग्री से बढ़ गया, तो अब उसको जो एक्स्ट्रा हीट मिलेगी ना 100 डिग्री से ज़्यादा, वो उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ेगी। जब उसकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस टूटेंगी तो वो लिक्विड की सरफेस से निकल जाएगा। मतलब लिक्विड वाटर के अंदर तो वही पार्टिकल रह जाएंगे ना जिनका टेम्परेचर 100 डिग्री है। जिसका 101 हो गया या 100 से ज़्यादा हो गया, वो तो उसको स्केप कर गया, उसमें रहा ही नहीं। इसलिए थर्मोमीटर जो है वो हमेशा 100 डिग्री ही शो करता है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट पे जाके किसी भी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। उसकी वजह ये होती है कि एक्स्ट्रा हीट जो उसको हम दे रहे हैं वो सिर्फ उसके इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने के लिए यूज़ हो रही है। और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को ब्रेक करने में यूज़ होती है, तो वो मॉलिक्यूल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ब्रेक करके लिक्विड की सरफेस से चला जाता है बाहर, और पीछे सिर्फ वो पार्टिकल रह जाते हैं जिनका टेम्परेचर 100 है या बिलो 100 है। इसलिए बॉइलिंग पॉइंट पे जाके किसी भी लिक्विड को जब हम हीट करते हैं तो उसका टेम्परेचर नहीं बढ़ता। ठीक होगी ना बात? इसका प्रॉपर आंसर जो है वो मैं अभी बुक से रीड करवा देता हूँ। अच्छा, उसके बाद आगे बात आ जाती है हीट ऑफ मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की। वो भी बुक में डेफिनेशन ब्लू इंक में लिखी हुई है, ऑलमोस्ट पेज के सेंटर से थोड़ा नीचे। क्वेश्चन है डिफाइन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्वेश्चन आ सकता है कि जी डिफाइन मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन, डिफाइन मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन। मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन जी क्या होती है यार? ये बड़ी आसान बात है। मैंने आपको इवेपोरेशन और वेपोराइजेशन में बड़ा सिंपल सा डिफरेंस बताया था। देखें, जो इवेपोरेशन होता है वो एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, खुद ब खुद होता रहता है और हर टेम्परेचर पे होता रहता है। लेकिन जो वेपोराइजेशन है दैट इज़ नॉन स्पॉन्टेनियस। इवेपोरेशन में हम बॉयल नहीं करते किसी भी चीज़ को, हीटिंग नहीं करते। लेकिन यार जो वेपोराइजेशन होता है ना, वो तब होता है जब हम खुद हीट प्रोवाइड कर रहे होते हैं, हम खुद हीट कर रहे होते हैं। मतलब ये हुआ वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। और जब कोई लिक्विड बॉयल करता है तो बॉयल करने के बाद पार्टिकल्स इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को तोड़ के वेपर फेज में जाते हैं। तो वेपोराइजेशन नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इवेपोरेशन जो है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। जो वेपोराइजेशन है उसमें बॉइलिंग करना पड़ती है, इवेपोरेशन नेचुरल फिनोमेना है, उसमें हमें बॉइलिंग नहीं करना पड़ती। ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं इनमें। ठीक हो गया ना? अब मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन फिर क्या है? जब हम किसी लिक्विड को हीट करते हैं तो उस लिक्विड का 1 मोल जब लिक्विड फेज से वेपर फेज में जाएगा
तो वो जितनी हीट एब्जॉर्ब करेगा उसको मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन कहते हैं। इसमें किताब की एग्जांपल, इसमें वाटर की एग्जांपल दी गई आपकी बुक में। अब उसने कहा है कि वाटर का 1 मोल जब इवेपोरेट होता है, यू मस्ट नो 1 मोल ऑफ वाटर इक्वल होता है 18 ग्राम्स के। वाटर का 1 मोल, यार ये ज़रा देख लेना, व्यू में आ रहा है। 1 मोल ऑफ वाटर, यार 1 मोल के अंदर 18 ग्राम्स आते हैं, 18 ग्राम्स आते हैं ना। अब जब वाटर के 18 ग्राम्स इवेपोरेट होते हैं, वेपोराइज होते हैं, वाटर के 18 ग्राम को जब हम वेपोराइज करते हैं तो यार ये 40.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करता है। तो ये इसकी मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी। मतलब जब भी हमने पानी के 18 ग्राम को हीट करके लिक्विड से वेपर में लेके जाना है तो 40.6 किलो जूल पर मोल एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे। ये मोलर हीट ऑफ वेपोराइजेशन होगी वाटर की। ये भी मैं बुक से अभी बता देता हूँ, हमने याद कितना करना है। अब उसके साथ ना उसने एक बड़ा सिंपल सा ग्राफ बताया हुआ है। वो ग्राफ जस्ट इसको समझने के लिए है, वो आपने याद नहीं करना, आपका जस्ट कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। लुक एट द ग्राफ। उसने कहा जी आप एक तरफ वेपर प्रेशर ले लें, वाई एक्सिस पे आप वेपर प्रेशर ले लें और एक्स एक्सिस पे आप ले लें टेम्परेचर। टेम्परेचर लें जी, आपने वाई एक्सिस पे ले लिया है टेम्परेचर और एक्स एक्सिस पे ले लिया टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे आप ले लेते हैं वेपर प्रेशर। डजंट मैटर। अच्छा जी देखें, ये है वेपर प्रेशर। अच्छा यार गंदी औलाद, अब उसने कहा है यहाँ पर ये जो लाइन है, ये लाइन है लेट सपोज एक्सटर्नल प्रेशर की। ये है एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर ये होता है 760 टॉर। ये 760 टॉर है। अब ज़रा देखें, जब टेम्परेचर था 0 डिग्री, जब टेम्परेचर था 0 डिग्री, यार ये बड़ी आसान बात है, ये ज़रा ध्यान से समझ लें। उसने 3 लिक्विड्स की बात की, रादर 4 लिक्विड्स की बात की है। उसने कहा है कि जब किसी भी जगह पे आप टेम्परेचर रखें 0 तो डाई इथाइल ईथर है एक लिक्विड, उसका वेपर प्रेशर 200 एटमॉस्फेयर होता है। लेट्स सपोज यहाँ है डाई इथाइल ईथर, इसका वेपर प्रेशर है 200 एटमॉस्फेयर टॉर, 200 टॉर है। कहता है कि रूम टेम्परेचर पे इसका इतना प्रेशर है। अब ये और एक्सटर्नल प्रेशर में ज़्यादा फर्क नहीं है, इसको थोड़ा सा हीट करेंगे तो ये फटाफट एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आ जाएगा। मतलब इसको वो जब हीट करते हैं तो वो कहता है जी ये देखें, इसको हीट किया तो यहाँ पर ये है डाई इथाइल ईथर। डाई इथाइल ईथर, वो ऐसे लिखना कितना मुश्किल है। ये है डाई इथाइल ईथर। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पर ये वेपर प्रेशर की लाइन है जो मैंने रेड में शो की है। ये वेपर प्रेशर की लाइन यहाँ एक्सटर्नल प्रेशर को टच कर गई, वेपर और एक्सटर्नल प्रेशर बराबर आ गए। यहाँ से हम यूं परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स एक्सिस पे। यहाँ पर देखें तो ये आता है 34.6 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 34.6 डाई इथाइल ईथर का बॉइलिंग पॉइंट है और ये वो टेम्परेचर है जहाँ पर इसका वेपर प्रेशर जो मैंने रेड से शो किया है एक्सटर्नल प्रेशर ग्रीन लाइन के बराबर आ गया। दैट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ डाई इथाइल ईथर। देन उसने बात की है इथाइल अल्कोहल की। उसने कहा जी रूम टेम्परेचर पे जो इथाइल अल्कोहल है उसका जो वेपर प्रेशर है 0 के पास ही है। इसकी वैल्यू नहीं दी गई बुक में ना, हाँ थोड़ा सा हायर है 0 से, लेट्स सपोज कोई 30 डिग्री 40 टॉर हो जाएगा। अच्छा जी यहाँ पर देखें, जब इसको हीट करते हैं तो अब देखें इसका वेपर प्रेशर लो है, इसको ज़्यादा हीट करना पड़ेगा एक्सटर्नल के बराबर लाने के लिए, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट इससे ज़्यादा आना चाहिए। तो देखते हैं जी, इसको जब चेक किया गया तो इसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ आया। यहाँ से जब टेम्परेचर एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया तो पता चला 78.3 डिग्री सेंटीग्रेड इसका। तो जो है यहाँ पर इसका जो है वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आता है, तो उसका टेम्परेचर होता है 78.3 डिग्रीज।
तो इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 78.3 डिग्रीज है। देन उसने बात की है वाटर की, वो कहता है जी वाटर जो है उसका भी बॉइलिंग पॉइंट वेपर प्रेशर 0 के बहुत करीब है, या 0 है एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड। अब जाहिर बात है इसको हीट करेंगे तो और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा, तो इसको हीट करते हैं तो ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आता है। हम टेम्परेचर फाइंड करने के लिए टेम्परेचर एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, तो ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आता है, तो वाटर के लिए बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है। और इथाइलिन ग्लाइकोल की उसने बात की, वो तो उसने कहा जी ग्राफ के स्कोप से बाहर चला जाता है, अब वो पता नहीं कितने पे जाके मिलता है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो अब जी नहीं मिलेगा डेफिनेटली बहुत हाई टेम्परेचर पे जाके। ये है इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल के लिए, और ये है बात वाटर के लिए, और ये है इथाइलिन ग्लाइकोल। इथाइलिन ग्लाइकोल सेकेंड ईयर में आपका इससे पाला पड़ेगा। अच्छा जी, अब ये देखें, ये बॉइलिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट है। अच्छा, आपने इस ग्राफ को जस्ट समझना है, इसमें से रट्टा कोई नहीं लगाना। इसका मेन कॉन्सेप्ट जो था वो यही था कि जब बॉइलिंग पॉइंट तब आता है जब किसी भी लिक्विड का वेपर प्रेशर एक्सटर्नल के बराबर आता है। अच्छा यार, अब एक बड़ी आसान बात है फिर, वो ये है कि अगर वेपर प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर आने से लिक्विड बॉयल करता है, तो यार फिर हम एक्सटर्नल प्रेशर की वैल्यू चेंज करके तो बॉइलिंग पॉइंट भी चेंज कर सकते हैं। देखें ना, अगर एक्सटर्नल प्रेशर 760 है, हम यहाँ से बढ़ा देंगे तो लिक्विड को और ज़्यादा हीट करना पड़ेगा वेपर प्रेशर को बराबर लाने के लिए। अगर हम इस एक्सटर्नल प्रेशर को यहाँ ले आएँ, फिर थोड़ा हीट करना पड़ेगा और वेपर प्रेशर फटाफट एक्सटर्नल के बराबर आ जाएगा। तो बड़ी आसान बात है, एक्सटर्नल प्रेशर को कंट्रोल करके हम बॉइलिंग पॉइंट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब हम वाटर को 25 डिग्री पे हीट करवा सकते हैं, बॉयल करवा सकते हैं, और 25 डिग्री यू मस्ट नो दैट कि आपके बॉडी टेम्परेचर से भी कम होगा। आप बॉइलिंग वाटर में हाथ रख के बैठे हो और आपको कुछ भी नहीं हो रहा, आपको वो ठंडा लग रहा है, बिकॉज आपका बॉडी टेम्परेचर 37 डिग्री है, और जो वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है वो वहाँ पर 25 डिग्री शो हो रहा है, वो 25 डिग्री पे बॉयल कर रहा है। आपको ठंडा लग रहा होगा और बॉयल हो रहा होगा, लेकिन वो तब होगा जब हम एक्सटर्नल प्रेशर को जस्ट 23.7 टॉर पे मेंटेन कर लेंगे। लेकिन ये खैर कल की बातें हैं, कल का आर्टिकल हमारा यही है कि बॉइलिंग पॉइंट और एक्सटर्नल प्रेशर में रिलेशन क्या है। अब मुझे ज़रा बुक दें, मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूं, आपने इसको याद कैसे करना है। गिव मी अ बुक प्लीज़, शॉर्ट हैं ये सारे, गिव मी अ बुक प्लीज़। अच्छा यार देखें, आप लोग निकालें पेज नंबर 91। व्यूवर्स, आप भी टेक्स्ट बुक अगर आपके पास है तो वो ज़रा जल्दी से आप निकाल लें, पेज नंबर 91 निकाल लें। यार देखिए, बॉइलिंग पॉइंट का टॉपिक है, जो वेरी फर्स्ट पैराग्राफ है ना, उसकी जगह पे तो आप ये डेफिनेशन लिख लें जो मैंने लिखवाई है, वो आप स्किप कर दें बुक से। वो बुक में बड़ा अजीब लिखा हुआ है, रादर आपको आज नोट्स मिल जाएंगे, उसमें ये सारी चीज़ें ऑलरेडी मैंशनड हैं। आई डोंट नो, वो सर से पूछें। अच्छा अभी देखें, वो बुक से करें, बता तो रहा हूँ। अच्छा देखें भाईजान, सुन लें प्लीज़। अच्छा अब देखें, इसके बाद नेक्स्ट जो है, एक्सक्यूज मी मैम, जस्ट वेट, आई एम गोना रिकॉर्ड द लेक्चर, सिर्फ 1 मिनट, 1 मिनट। अच्छा देखें यार, देखें ये क्लोज कर लें इसको। व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट, यार सुन लें ज़रा, व्हेन अ लिक्विड इज हीटेड द काइनेटिक एनर्जी ऑफ इट्स मॉलिक्यूल इंक्रीज। बच्चों यहाँ से आंसर शुरू होता है इस क्वेश्चन का, फर्दर हीटिंग एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट डज नॉट इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बाय। ये आपने ये पूरा पैरा लिखना है एंड तक, जहाँ लिखा हुआ है लिक्विड इनटू इट्स वेपर्स, ब्लू इंक से पहले पहले। ये इसका क्वाइट आंसर है, ये इसका सिंपल, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन की डेफिनेशन है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू वेपराइज 1 मोल ऑफ अ लिक्विड एट इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इट्स मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। द मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज 40.6 किलो जॉल पर मोल। यहाँ तक ये 3 शॉर्ट क्वेश्चंस के आंसर हो गए। बाकी ये जो ग्राफ साइड पे बना है इसको जस्ट समझना ही है, इसमें से कुछ याद नहीं करना। आगे वाले पैराग्राफ तक, आगे वाले पेज तक आपने कुछ याद नहीं करना। बॉइलिंग पॉइंट एंड एक्सटर्नल प्रेशर से पहले पहले इसमें से कुछ करने वाला नहीं है, इसको आप स्किप कर सकते हैं। मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो आज के लेक्चर में 3 चीज़ें हमने पढ़ी हैं। पहला बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन, दूसरा जो है हमने ये शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ा, और ये तीसरा मोलर हीट ऑफ वेपराइजेशन का शॉर्ट क्वेश्चन, और चौथा हमने ग्राफ को जस्ट समझा है, उसको लेकर मल्टीपल चॉइसेस बन सकते हैं। एंड लेट मी क्लोज द वीडियो। थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें, ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दें, साथ ही साथ अपना ख्याल रखें। हैव अ हैप्पी वीकेंड, गुड बाय।